हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8th स्टैंडर्ड का मैथ सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है डिस्काउंट एंड कमीशन। 9 टॉपिक है, तो देखते हैं। पहले आप डिस्काउंट का मतलब समझ लो क्या होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स, हम शॉप में जाते हैं, कोई पर्टिकुलर थिंग की चीज़ की अगर कीमत 10 रुपया है, अगर वो 8 रुपये में आपको मिलती है तो 2 रुपया कम होता है यहाँ पे, बराबर। जो 2 रुपया कम होगा वो डिस्काउंट होगा। मतलब जब कोई भी थिंग परचेज की जाएगी, सेल की जाएगी और उसके मार्क प्राइस से कम कीमत अगर हो जाएगी तो डिस्काउंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट के सम हमें देखने हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला देखोगे, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला? अगर कंपैरिजन किया जाए सेलिंग प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगी? जो भी मार्क प्राइस होगी चीज़ की, उससे डिस्काउंट कम करना पड़ेगा। मतलब 10 रुपये की थिंग है, 2 रुपये डिस्काउंट किया तो मिलेगी कितने में? 8 रुपीज़ में। तो सेलिंग प्राइस 8 रुपीज़ हो जाएगी। तो ये होगा जस्ट एक फॉर्मूला आपके लिए। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस मतलब जो प्रिंटेड प्राइस होती है वो रहेगी, और डिस्काउंट यानी जो कम हो रही है प्राइस हो, तो उसके बाद ही आपको मिलेंगे ना सेलिंग प्राइस। यस, तो इसी फॉर्मूला बेसिस पे हमें सम सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आप फॉर्मूला नोट करके रख लो, अभी हम सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 9.1 का फर्स्ट सम। 9.1 का फर्स्ट सम सब मैं रीड करूंगा, आपके सामने टेक्स्ट बुक होगा ही, तो आप वहाँ पे रीड कर सकते हो। तो कॉन्सेंट्रेट। इफ मार्क प्राइस इज 1700, तो मैं यहाँ पे मार्क प्राइस लिख के लेता हूँ। मार्क प्राइस कितनी है? 1700। सेलिंग प्राइस भी दी है, वो भी लिख के लेते हैं। चलो, सेलिंग प्राइस दी है, कितनी है सेलिंग प्राइस? 1540। और उनका कहना है कि डिस्काउंट ढूंढो। तो कैसे मिलेगा डिस्काउंट? देखो, फॉर्मूला अगर ये है सेलिंग प्राइस इज इक्वल मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट ये साइड में आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस वो साइड में जा सकती है। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ऐसे ही फॉर्मूला एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू, एक्सचेंज किया, माइनस है ना, डिस्काउंट इधर लाया, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट की जगह ओनली एक्सचेंज की। तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस कितनी है? 1700, नोट डाउन किया ना पहले? यस। और सेलिंग प्राइस 1.40। सो इनका डिफरेंस जो है वही रहेगा हमारे लिए डिस्काउंट, और हमारा आंसर। ओके, तो करो, सब्सट्रैक्ट करो, लेस करो, कितना आएगा देखते हैं। तो 160 आ जाएगा, ये रहा डिस्काउंट। ठीक है, ये रहा पहला सम। ओके, अभी हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट सम स्टूडेंट्स देखो, कॉन्सेंट्रेट करो, आपके सामने क्वेश्चन है। मार्क प्राइस है 990, नोट डाउन करते हैं। मार्क प्राइस कितनी है? 990। ओके, रुपीज़ में है, रुपीज़ का साइन दिया। ओके, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज में इस बार डिस्काउंट कितना है? 10%। तो पूछा क्या है? सेलिंग प्राइस ढूंढो। ओके, तो अभी ये स्टूडेंट्स देखो, एक परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज अगर दिया रहेगा तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है? मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो फॉर्मूला क्या है? मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 करने का। ओके, अगर डिस्काउंट रुपीज़ में चाहिए, हाँ, अभी पता नहीं ना रुपीज़ में कितना है, तो मार्क प्राइस में से अगर डिस्काउंट लेस करेंगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा ना। तो मार्क प्राइस तो है, सेलिंग प्राइस डिस्काउंट किधर है? हमारे पास नहीं है, परसेंटेज में दिया है। 10% मतलब कितना होता है नहीं पता, तो डिस्काउंट रुपीज़ में चाहिए, तो मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 करेंगे। मार्क प्राइस है हमारी 990, डिस्काउंट परसेंट 10 अपॉन 100, तो देखो जीरो ऊपर नीचे चला गया, 99 रुपीज़ का डिस्काउंट आ जाएगा। ओके, इफ़ अगर हमें डिस्काउंट मिल गया है
तो फिर मार्क प्राइस भी है, डिस्काउंट मिल गया है, तो सेलिंग प्राइस मिल सकती है ना, वही तो ढूंढनी है। यस, तो फिर करेंगे क्या, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला लेंगे वो जो ऊपर है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, मार्क प्राइस कितनी आएगी अभी 990 जो दी है, डिस्काउंट 99, और लेस करने पे जो भी रहेगा वो सेलिंग प्राइस यहाँ पे आना चाहिए। ओके, तो कितना आएगा 990 माइनस 99, देखो 891 आएगा बराबर। तो ये सेलिंग प्राइस होगा। देखो कैसे सॉल्व किया, मार्क प्राइस दिया था, डिस्काउंट परसेंटेज में है बट वैल्यू में नहीं है, रुपीज़ में, तो वो कैलकुलेट करने के लिए एक्स्ट्रा फॉर्मूला लेना पड़ा जो दिया नहीं है, बट ये इस तरह से आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दिए सेलिंग प्राइस पहले कितनी 900, डिस्काउंट बुलाएं कितना 20%, और क्या करना है, मार्क प्राइस ढूंढना है। ठीक है, ओके, तो कैसे ढूंढेंगे, तो चलो कॉन्सेंट्रेट करो, अभी कैसे करेंगे देखें। डिस्काउंट 20% दिया है, लेट मार्क प्राइस बी ₹100, इसके लिए डिस्काउंट जो परसेंटेज के लिए उसके लिए ले रहे हैं, तो आगे के समय इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेट करो, मार्क प्राइस 100 ही आएगा, अज्यूम करें अगर मार्क प्राइस 100 है, देन सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए, सेलिंग प्राइस 20 के कंपैरिजन में ना, इज इक्वल टू 100 माइनस 20, कितना आना चाहिए ₹80। ठीक से देखो क्या किया, अगर मार्क प्राइस 100 है तो 20% 100 का 20 रुपीज़ बनता है, डिस्काउंट 20% है ना, मार्क प्राइस पे होता है, यहाँ पे मार्क प्राइस दिए नहीं है, तो आप डिस्काउंट कैसे लोगे, इसलिए इस तरह से सॉल्व करें। मार्क प्राइस 100 दिया है, डिस्काउंट 20% है, तो 100 का 20% 20 है, 20 रुपीज़ आएगा। तो मार्क प्राइस 100 है, तो फिर 20 अगर लेस करेंगे तो सेलिंग प्राइस 80 है। तो एक जस्ट अजम्पशन लाइन हो गया है, मार्क प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 80। ओके, सो यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस 900 है और मार्क प्राइस कितना पता नहीं, लेट मार्क प्राइस बी ₹X व्हेन, सेलिंग प्राइस पता है ना आपको, ये एस, सेलिंग प्राइस कितना है ₹900। ओके, दो लाइन्स यहाँ पे लिया, ठीक से देखो कन्फ्यूज मत होना, ये 20% है, परसेंट बेसिस पे हमेशा इस तरह आएगा, 100 प्राइस फिक्स रहेगी, सेलिंग प्राइस के लिए आपको लेस करना पड़ेगा डिस्काउंट, और फिर यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो है, मार्क प्राइस नहीं है, तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस दो आ गई, ये मार्क प्राइस दो, ये सेलिंग प्राइस दो, तो दोनों अपॉन में ले लेंगे, 100/X 80/900, वेट। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे क्या करेंगे देखते हैं, तो x को वो साइड लेके जाएंगे, 80/900 है, तो फिर x न्यूमरेटर में आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में थे, डिवाइड में थे, मल्टीप्लाई। अब ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन इधर ले लो, 100 × 900/80, 10 तो ऐसे ही चला जाएगा बराबर। अभी डिवाइड करना है 8 से बराबर, तो फिर क्या करेंगे, ये साइड में x लिखा, तो डिवाइड करने पे आंसर आना चाहिए, तो आप पहले मल्टीप्लाई करो, चलो 100 × 90, 9000 आ जाएंगे अपॉन, सो 9000 को डिवाइड करने के लिए ट्राई करते हैं, 8 1 8 मीन 10, अगेन वापिस 8 1 8 मीन 2 20 हो जाएंगे, 8 2 16, तो कितने बचेंगे 4 ना, तो 8 5 40 हो जाएंगे, 1125, सो x इज इक्वल टू 1125। तो x अज्यूम किया है ना कुछ, तो क्या अज्यूम किया x, देखो मार्क प्राइस अज्यूम किया है, सो मार्क प्राइस इज इक्वल टू, नीचे लिखेंगे मार्क प्राइस इज इक्वल टू 1125 रुपीज़, ये मिल गया आंसर। देखो किस तरह से सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, मार्क प्राइस ऑफ द फैन इज 3000 रुपीज़, चलो लिख के लेते हैं,
मार्क प्राइस इज इक्वल टू कितना है, पैन का है 3000 रुपीज़, शॉपकीपर गिव 12% डिस्काउंट, तो 12% डिस्काउंट है, तो यहाँ पे लिख के देते हैं 12% डिस्काउंट, ठीक है। अभी आगे क्या, देखो फाइंड द टोटल डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस भी, डिस्काउंट भी ढूंढो और सेलिंग प्राइस भी। तो ये सिंपल तरीके से हो जाएगा जो आपने सेकेंड सॉल्व किया था, मार्क प्राइस है, डिस्काउंट भी है, तो डायरेक्टली डिस्काउंट ढूंढ सकते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस इज इक्वल टू सॉरी इनटू डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100, यहाँ पे रुपीज़, तो मार्क प्राइस कितना है 3000, डिस्काउंट कितना है 12%, मतलब 12/100, ओके। तो कितना आना चाहिए 360, डिस्काउंट मिल गया, ओके। अगर आपको डिस्काउंट मिल गया है तो आप सेलिंग प्राइस भी ढूंढ सकते हो डिफरेंस करके। सेलिंग प्राइस फॉर्मूला याद है ना, यस नोट करके रखा है आपने, वेरी गुड। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस कितना है 3000, डिस्काउंट कितना है 360, और इनका भी डिफरेंस करेंगे तो हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस, ओके। तो कितना आएगा 2640 डिफरेंस, मतलब सब्सट्रैक्ट किया, बराबर, ओके। फोर्थ सम यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ तो नहीं है, 6 करेंगे। तो शॉपकीपर यूज 11% डिस्काउंट, तो डायरेक्टली डिस्काउंट ही बताया 11%, ओके, ऑन टेलीविजन सेट, ओके। कॉस्ट प्राइस यानी सेलिंग प्राइस कितना मिला हमारे लिए, सेलिंग प्राइस होगा ना कॉस्ट प्राइस मतलब, ओके। कितना 22,250, और बोला है मार्क प्राइस ढूंढो, मार्क प्राइस पता नहीं है, ओके। तो अभी मार्क प्राइस नहीं है तो परसेंटेज डिस्काउंट किसका लेंगे, तो हमें वो तरीका यूज़ करना पड़ेगा जो हमने सेकेंड यूज़ किया था। तो डिस्काउंट 11% है, तो अज्यूम करेंगे लेट मार्क प्राइस be ₹100, then selling price is equal to 11 रुपीज़ होगा, 11% 11 रुपीज़ समझने का, 100 में से 11 लेस होगा, कितना होगा 89 रुपीज़, ओके। अभी मार्क प्राइस लेट मार्क प्राइस be ₹X, then selling price is equal to रुपीज़ कितना है 22,250, ओके। तो देखो मार्क प्राइस यानी मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, तो सिमिलरली सॉल्व करेंगे 100/X, और वो आएगा 89/22,250। अभी कैलकुलेशन बड़ा रहेगा, तो आपको ठीक से सॉल्व करना है, ओके। तो चलो देखते हैं, x उधर लेके जाएंगे 89/22,250 इंटू एक्स हो जाएगा, और ये फ्रैक्शन अभी इस तरफ लेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, और इस पर जो है x लिखेंगे। अभी करेंगे हम सॉल्व, ओके स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करते पहले 22,250 और 2 0 ऐड हो जाएंगे उसमें, अपॉन 89 इज इक्वल टू एक्स, डिवाइड करेंगे, चलो साइड में लेते हैं, ओके 89। अभी 89 का टेबल तो किसी को आता नहीं है, चलो 8 का टेबल देखते हैं पहले। 8 2 16, अगर 22 को देखा जाए जस्ट कंपेरिजन, 8 2 16, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 89 से भी 2 से डिवाइड होगा, क्रॉस करते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई करते हैं 89 और 2 कितना आएगा, चलो यहाँ पे करता हूँ मैं 89 2 सा 9 2 सा 18 कैरी ऑन, तो 8 सा 16 178 आ जाएगा, चलो 178 मिल गया, लेस करेंगे और कितना आता है देखते हैं। 12 - 8 4, 11 - 7 4, बराबर, ये तो 0 हो गया, ओके 4450। नाउ 8 से डिवाइड अगेन 45 है, 8 5 सा 40 होता है, बराबर।
सो 89 फाइजा देखते हैं कितना होगा। 9 फाइजा 45 कैरी 4, 8 फाइजा 14, 445 आएगा बराबर, एक ही नंबर लेना था। 445 आ गया, तो ये 5 का डिवाइड हो गया, 445 हो गया ना, 0 0 आ गया, तो 3 zeros ऐसे ही रख दो आप, तो हो जाएगा 25,000। सो x इज इक्वल टू, आंसर आया 25,000 का, यहाँ पे लिखेंगे 25,000। x क्या है, मार्क प्राइस असल की, देखो देयरफॉर मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹25,000। ओके, देखो डिवीजन कैसे किया, आंसर कैसे फाइंड आउट किया है, आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 9.2 जहाँ पे कमीशन और रिबेट के बारे में बताएं। तो कमीशन भी परसेंटेज से ही काउंट होता है, रिबेट भी एक डिस्काउंट की तरह ही है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट सम देखो, आपके सामने क्वेश्चन होगा ही। जॉन सोल्ड बुक्स वर्थ ₹4,500 फॉर अ पब्लिशर, फॉर दिस ही रिसीव्ड 15% कमीशन। जॉन ने 4,500 रुपीज़ के बुक्स दिए पब्लिशर को, पीछे पब्लिशर के लिए, और फिर उसे कमीशन मिला। ओके, जो उसने काम किया सेलिंग का, उसके लिए उसे कमीशन मिला है 15% का। तो हमें ढूंढना है कि उसे कितना मिला है कमीशन, ठीक है। तो देखते हैं, एक्टिविटीज़ टाइप है, हम यहाँ पे लिख के लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी टाइप है, तो मैंने यहाँ पे लिख के लिया है, जॉन ऑब्टेन, सेलिंग प्राइस कितना है, दिया है हमें 4,500, फिर रेट ऑफ कमीशन यानी डिस्काउंट परसेंटेज का, सॉरी कमीशन परसेंटेज कितना है वो लेना है, तो है 15%। ओके, अभी कमीशन चाहिए 15%, अब मैंने इसका मतलब ही 15/100 होगा, और 4,500 आगे। अगर ये आपको सॉल्व करना है तो 2 जीरो समझो यहाँ पे निकल गए, 15 × 45 जो होगा वो आंसर होगा। ओके, 15 का टेबल आता है ना, यस, कैलकुलेट कर सकते हो आप। 15 5 75, कैरी 7, 15 4 16, 675 कमीशन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 675 रुपीज़ कमीशन मिल गया है। ओके, सेकेंड सम देखो स्टूडेंट्स, रफ़ीक ने सेल किए फ्लावर्स 15,000 रुपीज़ के, और उसे 4% कमीशन मिला, ठीक है। फाइंड द कमीशन ही पेड। अच्छा, रफ़ीक ने सेल किया है तो फिर कमीशन 4% है, तो एजेंट को 4% कमीशन मिला है, तो रफ़ीक को कितनी अमाउंट मिलेगी, क्योंकि फ्लावर्स रफ़ीक के हैं, ठीक है। जो देखते हैं, पहले कमीशन ढूंढेंगे, फिर बताएंगे कि रफ़ीक को कितनी अमाउंट मिलनी चाहिए, फ्लावर रफ़ीक्स के, ठीक है। तो पहले लिख के लेंगे सेलिंग प्राइस, जैसे पहले वाला सॉल्व किया वैसे ही करेंगे। सेलिंग प्राइस कितना है, 15,000। ओके, रेट ऑफ कमीशन लिख के लेंगे, कितना है, 4%। तो कमीशन ढूंढेंगे, 4% यानी 4/100, और आगे आएगा 15,000। 2 जीरोस ऐसे ही चले गए, 150 इंटू करेंगे 4, तो 1 0, 600 रुपीज़ का आएगा कमीशन। कमीशन कितना आएगा, 600 रुपीज़ का। ये एजेंट को दे दिया रफ़ीक ने, तो रफ़ीक को कितनी अमाउंट मिलनी चाहिए, 15,000 रुपया का सेल था, 600 उसने एजेंट को दे दे, क्योंकि उसने मदद की एजेंट ने, तो रफ़ीक के पास कितना बचा। ओके, सो देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक, मतलब रफ़ीक को अमाउंट कितना मिला वो ढूंढना पड़ेगा ना। तो टोटल 15,000 थे, उसमें से 600 उसने एजेंट को दे दिए, जो बचेंगे वो उसके होंगे, 4,400 उसे मिल गए। ये था सेकंड सम, देखो समझ में आया नहीं, सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। ओके, थर्ड सम स्टूडेंट्स, फार्मर है और फूड ग्रेन सेल किया फार्मर ने, वैल्यू कितनी है, 9,200 रुपीज़ की, एजेंट की मदद से काम किया है। रेट ऑफ कमीशन 2% डिसाइड हुआ, तो एजेंट को कितना अमाउंट मिला वो ढूंढना है। ओके, तो चलो देखते हैं, वैसे ही सॉल्व करेंगे जो पहले वाले सम सॉल्व किया। तो यहाँ पे लिख के लेंगे सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, 9,200। ओके, कमीशन दिया, तो रेट ऑफ कमीशन तो हो गई, यस, रेट ऑफ कमीशन
कितना परसेंटेज है, 2% है, तो कमीशन ढूंढेंगे ना तुरंत। यस, कमीशन 2% यानी कितना होगा, 2/100, और वैल्यू लेंगे आगे 9200 का, 2 जीरो ऐसे ही चला गया, 2 × 92 करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 184 कमीशन आ गया। तो एजेंट को कितना दिया, इतना ही देंगे। सो अमाउंट पेड टू एजेंट, पेड टू एजेंट कितना, 194। एजेंट को कमीशन ही मिलता है, तो 194 कमीशन है वो दे दिया, हो गया सॉल्व। देखो सिंपल सम था, सॉल्व हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अभी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 करना है। उमाताई परचेज फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम खादी भंडार। तो उमाताई खादी भंडार में गई और उन्होंने कुछ परचेज किया, साड़ीज भी ली और बॉटल्स भी ली हानि की। ठीक है, ओके। तो परचेज करने पे उनको रिबेट दिया है शॉप से, रिबेट यानी डिस्काउंट ही, रिबेट यानी ही डिस्काउंट। तो 12% का उनको रिबेट मिला, डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट मिलने पर अमाउंट कम होती है, तो उमाताई ने एक्चुअली कितना अमाउंट पेड किया होगा ढूंढना है। ठीक है, तो उमाताई ने जो भी परचेज किया उसकी परचेज प्राइस ढूंढते हैं। ओके, तो पहले साड़ीज लिया है, सो परचेज प्राइस ऑफ साड़ी कितनी है, 3 साड़ीज ली है, 3 और 560 एक की कीमत है, तो कितनी होगी परचेज प्राइस, 3 साड़ीज। हाँ, ओके, 3 × 560 करेंगे, 1680 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही और क्या लिया है, हनी बॉटल, परचेज प्राइस ऑफ कितनी ली है, 6 बॉटल्स, 6 हनी बॉटल, तो 6 × एक बॉटल की कीमत कितनी है, 90, तो ये 540 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, तो टोटल परचेज प्राइस कितना पड़ा, टोटल परचेज प्राइस 1680 और 540, तो कितना हुआ देखते हैं, 22420 आया टोटल परचेज प्राइस, बराबर। अभी इसके ऊपर उनको रिबेट मिला है 12% का। ओके, तो देखते हैं 12% रिबेट अभी कितना होगा। यस, तो रेट ऑफ रिबेट 12%, राइट। ओके, तो रिबेट कैलकुलेट करेंगे, 2220, तो या फिर ऐसे ढूंढेंगे 12% मतलब 12/100, और आगे 2220 अमाउंट ले लिया, 10 तो चला गया, मल्टीप्लाई करके अमाउंट ढूंढेंगे कितना मिल रहा है, तो रिबेट मिल जाएगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करो, 12 2 ज़ा 24, बराबर, कैरी कितना आएगा, 2, 12 2 ज़ा 24 एंड 2 26, अगेन कैरी 2, बराबर, 12 2 ज़ा 24 एंड 2 26 आएगा, और 10 का डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा अपना रिबेट 266.4। अभी रिबेट की वजह से अमाउंट कम होता है ना, तो चलो अमाउंट कम करेंगे, समझो 0 है, 40 है, 4 और 40 वैल्यू एक ही होता है पॉइंट के बाद, 266.40 यानी 40 पैसा ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अभी हमें ढूंढना है कि कितना अमाउंट पेड किया। ओके, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, उमाताई पेड कितना, 2220 प्राइस हुआ था, उसमें से 266.40 लेस करना पड़ेगा। ओके, तो चलो करते बाजू में, 2220 266, पॉइंट वाला जो है पार्ट वो पीछे रहेगा, क्योंकि पॉइंट वाले नंबर्स ऊपर नहीं है, तो 0 देंगे, पॉइंट्स देंगे वहाँ पे, इस तरह से अरेंज करेंगे, इधर आ जाएगा 60, 10 कैरी 1 कैरी किया है, तो 10 - 4, यहाँ पे 9 9 - 6 3, यहाँ पे 1 11 - 6 5, और यहाँ पे 0 2053 पॉइंट, एक मिनट, 11 कैरी किया था ना, यस, कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, यहाँ से कैरी किया है 1953.6 आना चाहिए। वापस देखो,
10 माइनस कैरी किया यहाँ पे, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, तो फिर यहाँ पे 10, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 6 3, और ये 1 से नहीं ले होंगे तो यहाँ से कैरी किया 11 माइनस 6 5, 1 से कैरी नहीं होगा तो फिर 11 माइनस 2 9। सो इस तरह आ जाएगा 1953.60। तो हमारा आंसर भी यहाँ पे पूरा हो गया, 1953.60 अमाउंट पेड की उमातई ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अभी आगे देखेंगे, आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ओके, तो चलो देखते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या है। यूज द गिवन इंफॉर्मेशन एंड फिल द बॉक्सेस एंड सुटेबल नंबर्स। श्रीमती दीपांजलि परचेज अ हाउस फॉर ₹7,50,000 फ्रॉम श्रीमती लीलाबेन थ्रू एन एजेंट। सो श्रीमती दीपांजलि ने परचेज किया हाउस श्रीमती लीलाबेन से। वैल्यू कितनी है? 7,50,000। एजेंट को मिला 2% ब्रोकरेज दोनों की तरफ से। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक्टिविटी बेस पे सॉल्व करने को कहा है। तो देखते हैं, श्रीमती दीपांजलि पेड, तो कितना पेड किया रहेगा? तो वैल्यू कितना है हाउस का? वो 7,50,000 ले लेंगे यहाँ पे। ओके, बॉक्स में इनटू परसेंटेज लेना पड़ेगा ना, 2/100 दोनों तरफ। ओके, तो फिर कैलकुलेट करके आगे आंसर आ जाएगा। कितना आएगा देखते हैं, 2 जीरो सही से आपके चल जाएंगे। 7,500 इंटू 2 तो 15,000 मिलने चाहिए। ओके, ब्रोकरेज दिया, देखो ब्रोकरेज फॉर परचेसिंग हाउस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ब्रोकरेज तो आपको दिख रहा है, फॉर परचेसिंग हाउस। ओके, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ओके, सेकेंड क्या दिया है? श्रीमती लीलाबेन पेड ब्रोकरेज रुपीज। अभी कितना ब्रोकरेज रहेगा लीलाबेन के लिए? हाउस की वैल्यू दोनों के लिए एक ही है ट्रांजैक्शन में, 7,50,000 में, बराबर। श्रीमती दीपांजलि परचेस करी है 7,50,000 में, तो लीलाबेन उसी वैल्यू में बेच रहे हैं। दोनों के लिए वैल्यू सेम ही है हाउस की, तो 2% दोनों के लिए सेम ही आना चाहिए। तो जो ब्रोकरेज दीपांजलि के लिए है वो भी लीलाबेन के लिए है, दोनों के लिए सेम ब्रोकरेज आएगा यहाँ पे। देन थर्ड, टोटल ब्रोकरेज रिसीव बाय एजेंट। अभी एजेंट को टोटल ब्रोकरेज कितना मिलेगा? इज दोनों की तरफ से ब्रोकरेज कितना हो रहा है? 15,000 और 15,000, 30,000 रुपये हो गया। 30,000 रुपीज टोटल ब्रोकरेज मिल रहा है, बराबर। तो दीपांजलि के लिए हाउस की कॉस्ट क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ हाउस श्रीमती दीपांजलि पेड इज। सोचो आप कितनी अमाउंट उसे देनी पड़ रही है टोटल। वो दीपांजलि परचेज कर रही है, यानी हाउस का कॉस्ट उसे देना ही है, प्लस 15,000 ब्रोकर को भी तो देना है ब्रोकरेज, तो 750 और 15,000 उसे देना पड़ेगा। कितना? 7,65,000 टोटल देना पड़ेगा उसे, बराबर। यस, और फिफ्थ वन, द सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस फॉर श्रीमती लीलाबेन इज रुपीज। अभी लीलाबेन के लिए कितनी वैल्यू आएगी? देखो, उसे मिलने वाला है 750, जो मिलेगा उसमें से 15,000 वो दे देगी ब्रोकर को, तो कम होगा ना उसका वैल्यू। यस, तो वो क्या बोलेगी? 15,000 देने के बाद उसको मिलेगा 7,35,000 लेस करके हम लोग। ओके, तो ये एक्टिविटी बेस्ड पे सम था और हमने सॉल्व किया है। इस प्रकार ये पूरा टॉपिक ही हमारा एंड हो चुका है। ओके, 9 टॉपिक। तो आई होप आपको सब समझ में आए हैं। ठीक है, तो ऐसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर।